रांची एसएससी क्लासेस, हर कदम आपके साथ। कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बीच बीच में मोटिवेशन की बातें होनी ज़रूरी है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बचे हुए इन 3 महीनों में आपको तैयारी कैसे करनी है। पहले मैं आपको आपके बचे हुए इन समय से रूबरू करवा दूं। फरवरी में आपके पास समय बचे हुए हैं 21 दिन, मार्च में बचे हुए हैं 30 दिन और अप्रैल में बचे हुए हैं 30 दिन। यानी मिला जुला कर देखा जाए तो आपके पास मात्र 80 से 90 दिन का समय बचे हुए हैं और इन्हीं दिनों में आपको बेहतर तैयारी करनी है। तो तैयारी कैसे करें? इन्हीं दिनों में आपको कुछ खास तैयारी करनी है और जैक के द्वारा दिए गए ऑफर को ठुकराना नहीं है, बल्कि उनका लाभ लेना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स है, उन्हीं पर हमें ध्यान देना है और हमें सफलता तक पहुंचना है। तो पहला है पॉइंट है कि समय कितना बचा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि समय आपका 80 से 90 दिन मात्र बचा हुआ है। जैसा कि रूटीन भी जारी हो चुकी है, तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने जैसे कहा था कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो वो घड़ी आने के बाद आपको कैसा लग रहा होगा वो आप ही जानते हैं और हम ही जानते हैं। तो चलिए पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट था कि प्लान बनाना है। तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो देखिए पहले आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। देखिए जो लगभग 5-6 साल जो पहले वाला प्रश्न है प्रीवियस ईयर, उनको आपको पढ़ना चाहिए और आपको मॉडल सेट भी डेली पढ़ना है। उसके बाद जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे फिजिक्स के हो गए ये सब, ओम्स लॉ वगैरह जो है और व्हीटस्टोन ब्रिज, जो ये सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि कौन से सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आपकी मैथ ठीक ठाक है तो आप रात में उन्हें 8 से 10 आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको सुबह में फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम 2-2 घंटे पढ़ने हैं। क्योंकि सुबह का जो समय होता है थोड़ा शांत माहौल का समय होता है और आप उस समय में आप जो भी प्रिंसिपल वगैरह जो भी रटिएगा वो जल्दी से याद हो जाएगा आपको। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है सो आप सुबह में ही पढ़िएगा और रात में देखिए मैथ बनाइएगा। मैथ में जो है आपको उतना याद नहीं करना पड़ता है। आप इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस को डेली 1-1 घंटा पढ़िए, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। और कंप्यूटर और इंग्लिश आपका इतना भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं जो आप 1-1 घंटा पढ़िएगा और वह तैयारी अच्छा से नहीं होगा। तो चलिए इंग्लिश को आप शाम में 4 से 5 पढ़िएगा शाम में, और कंप्यूटर साइंस को भी 3 से 4 शाम में ही पढ़िएगा। और विशेष ध्यान देने आपको, मैथ्स आपके कमज़ोर हैं तो आपको उन पर ख़ास ध्यान देनी है, क्योंकि मैथ्स में जो है अटकने का ज़्यादा डर रहता है। ये सब जितना भी मैंने जो आपका सही विषयों का जो रूटीन बताया, ये सिर्फ 8 घंटे यदि आप पढ़ पाते हैं तो इसके लिए रूटीन था। यदि आप बेहतर होगा यदि आप 10 से 12 घंटा पढ़ पाएँ और इन्हीं सब्जेक्ट को समय को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, कंप्यूटर का और इंग्लिश का, तो आपका बेहतर से तैयारी हो जाएगा। इसी तरह से क्लास 10th वाले भी पढ़ने का रूटीन बना लेंगे और आप लोगों को भी मॉडल सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन रहते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक यू।